महिलाओं का आशीर्वाद किसके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है, जिसके बाद राजनीतिक दलों ने वहां पर अपनी तैयारी और भी तेज कर दी है। इस सीट की खास बात यह है कि यहां पर जीत की चाबी मातृशक्ति के हाथों में होती है, जिसे देखते हुए उपचुनाव में बीजेपी ने भी मातृशक्ति का अधिक से अधिक समर्थन जुटाने की रणनीति बनाई। भाजपा के लिए उच्च कानून अब महिला वोटर को रिझाने का एक सुनहरा मौका और भी दे गया। तभी तो बीजेपी यूसीसी कानून को और भुनाती हुई नजर आ रही है। कुछ भाजपा की सरकार ने यूसीसी कानून को लेकर दावा भी किया है कि ये कानून राज्य में महिलाओं के अधिकारों को और भी मजबूत करता हुआ नजर आएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ रही भाजपा सरकार को गति देने का काम करेगा और देश के भीतर यानी कि अंदर खाने में उत्तराखंड राज्य की महिलाओं की मजबूत छवि बनाने में मददगार साबित होगा। इसलिए केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा यूसीसी कानून को एक प्रमुख हथियार बनाएगी और चुनाव में विरोधियों को परास्त करने वाला ये दांव चलती हुई नजर आ रही है। सवाल यही है कि आखिर इस यूसीसी से क्या बीजेपी महिलाओं का आशीर्वाद लेने में कामयाब हो पाएगी? देखना बेहद दिलचस्प होगा। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार चुनाव से पहले कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर देती है जो इन्हें चुनाव में मतदाताओं को रिझाने में मददगार साबित होता है। ऐसा ही कुछ बीजेपी की सरकार ने यूसीसी कानून को लेकर किया है। दावा ये कि ये कानून राज्य में महिलाओं को अधिकार देकर और मजबूत करेगा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बीजेपी की सरकार को और देश के भीतर उत्तराखंड राज्य की महिलाओं की मजबूत छवि बनाने में मददगार साबित होगा। इसलिए केदारनाथ के विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी यूसीसी कानून को भी एक प्रमुख मुद्दे के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी और चुनाव में विरोधियों को परास्त करने का काम करने की कोशिश करेगी। बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में इस विधानसभा क्षेत्र में हर बूथ पर अपनी टोलियों को खास दिशा निर्देश दिए हैं। निर्देश ये कि महिला मतदाताओं पर फोकस किया जाए, क्योंकि चुनाव में महिला वोटरों के पास ही जीत की चाबी है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के इतिहास को देखें तो लोकतंत्र के महोत्सव में यानी चुनाव के दौरान महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी करती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां महिलाओं के वोट प्रतिशत पर नजर दौड़ाएं तो करीब 70% के आसपास था, जबकि 60% के आसपास पुरुष वोटरों ने वोटिंग की थी। इससे पहले के चुनाव में भी मातृशक्ति के वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा ही थे। इसे देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल वहां मातृशक्ति को नजरअंदाज नहीं कर रहा। केदारनाथ के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वैसे दोनों के बीच ही कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी केदारनाथ कूच कर चुके हैं और जबकि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक कर नब्ज टटोल रहे हैं, मगर सबकी कोशिश मातृशक्ति के आशीर्वाद को हासिल करने की है। देखिए, आशीर्वाद की कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक गणों की टीम आज केदारनाथ में गई है और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी चल रही है और शाम तक मुझे लगता है वो रायशुमारी पूरी कर लेंगे। कल या परसों तक पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। वो रिपोर्ट प्राप्त होती हम पार्टी हाईकमान को उनकी रिपोर्ट जो भी आएगी उसके अनुसार भेजेंगे। क्योंकि 22 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है, तो 22 तारीख से पहले कांग्रेस अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। मैंने कहा है ना, यूसीसी कभी उत्तराखंड वासियों की मांग रही ही नहीं है। उत्तराखंड वासी एक सख्त भू कानून और मूल निवास मांग रहे, अपने लिए एक अदद राजधानी मांग रहे। पूरे देश के अंदर अकेला राज्य है हम जिसकी अपनी कोई राजधानी नहीं है। हम शर्मसार हैं देश और दुनिया के सामने की राजधानी कहें तो किसको कहें। और ऐसे में आप हमारे ऊपर वो थोप रहे हैं जो हमने कभी मांगा नहीं। आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, आप एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं और ठीक चुनाव के समय पर एक बाढ़ सी आ जाती है, कभी लव जिहाद की, कभी थूक जिहाद की। दुष्कर्मों पर आपकी नजर नहीं जा रही है। छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ आपके ही नेता दुष्कर्म कर रहे हैं, उस पर सख्त रवैया नहीं अपनाते मुख्यमंत्री जी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शीर्षपाल बिष्ट हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र वाल्मीकि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार
रविंद्रनाथ कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं श्री यशपाल बिष्ट जी, महिला वोटर को साधने के लिए एक अच्छा दांव चला है यूसीसी, कितना नुकसान पहुंचा पाएगा कांग्रेस को? हम सरकार से लगातार कह रहे हैं कि यूसीसी का उत्तराखंड को लाभ क्या होगा, कितना बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, इससे कितना पलायन रुकेगा, कितना बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं आ रहा। महिला सुरक्षा उत्तराखंड का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट आप उठा करके देख लीजिए, 21-22 की, 22-23 की महिला अपराधों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में पहले पायदान पे आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उनकी जघन्य तरीके से हत्याएं हो रही है। आज बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं, तो यूसीसी कैसे बेटियों को सुरक्षा प्रदान करेगा, इसका आज तक जो है सरकार ने खुलासा नहीं किया। केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप जो है इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन उत्तराखंड की पढ़ी लिखी जनता अब भाजपा के किसी भी भ्रम जाल में नहीं फंसने वाली। वो कह रही है कि आप तो ये भ्रम जाल बताइए, सीधे सीधे बताइए केदारनाथ की नहीं तो श्री यशपाल जी, कैसे दूर होंगे? एक अहम मुद्दा है यूसीसी कानून, जिसको लेकर राज्य सरकार काफी कुछ दावा कर रही है और महिलाओं के बीच इसका क्या कुछ संदेश जा रहा है, ये देखने वाली बात है। नहीं देखिए सुरुचि जी, तो ये भ्रम जाल है, मैं क्या मानूं? सुरक्षा मुख्य मुद्दा है। बेटियों को आप सुरक्षा दे नहीं पाए हैं। रविंद्र जी, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाए और यूसीसी कानून की बात करते हैं, समानता की कैसे बात करती है? सुरक्षा पहले आती है। हाँ देखिए यशपाल जी, हो गया यशपाल जी, हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए नहीं, श्री यशपाल जी कह रहे हैं, सुन लिया होगा आपने क्वेश्चन। जी मैंने सुन लिया कि समानता से पहले आप सुरक्षा की बात करिए। देखिए, जितना सुरक्षित महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के शासन में होती हैं, आप अन्य राज्यों की तुलना में अगर आप देखेंगे, अरे सुन तो लो, आप सुनोगे नहीं, अरे भैया सुनोगे नहीं। आप ये देखिए कि महिला अपराधों में जो भी लोग शामिल होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा और तुरंत गिरफ्तारी। और मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बात मुझे बता दीजिए, जिस प्रकार से अयोध्या में इनके इंडी गठबंधन के एक साथी ने महिला के साथ जो दुष्कर्म एक छोटी बच्ची के साथ किया, एक बार इनके मुंह से नहीं निकला, मुंह में दही जमी रही। आप लगा लीजिए अन्य प्रदेशों में जहां जहां भी सपा के कई लोग इनके गठबंधन के लोग हैं, यहां तक कि इनके कांग्रेसी, अरे दूर क्यों जाना, अभी हरियाणा चुनाव देख लो, कुमारी शैलजा जी को, आप एक दलित नेता थी, आपने उनकी नहीं सुनी, आपने उनको, मतलब कहना चाहते हैं कि मातृ शक्ति को तवज्जो नहीं दिया जाता है कांग्रेस में महिलाओं को। और आप हमें कह रहे हैं, आप बताइए ना, बताइए आप, जो रविंद्र जी कहना चाहते हैं श्री यशपाल बिष्ट जी कि आप महिलाओं की इज्जत नहीं करते अपने ही संगठन में। भारतीय जनता पार्टी पूछे ना कितनी महिलाओं का सम्मान देती है, और अंकिता भंडारी के साथ पिता से पूछे भाई। ठीक है श्री यशपाल बिष्ट जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। रविंद्रनाथ जी, एक मास्टर स्ट्रोक केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी ने खेला है यूसीसी कानून को लेकर, कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? ये माहौल जरूर बनेगा, लेकिन निर्णायक जो है वो धरातल पे महिलाओं को क्या सुविधा मिल रही है, उनकी जो समस्या है उनका कितना समाधान हो पा रहा है, निर्णायक तो वो होगा। क्योंकि पहाड़ की महिलाओं का जीवन जो है वो सरल करने के लिए कोशिश जरूर हुई है। जैसे वो घसियारी योजना थी, अब वो धरातल पे कितनी उतरी, वो तो आपके कहीं आपको दिखाई देती नहीं, वो सिर्फ कागजों पे रह गई। घर घर जल वाला है, पाइपलाइनें बिछ गई हैं, पानी है नहीं, तो ये सारी समस्याएं योजना तो लाती है बीजेपी सरकार, राज्य सरकार, लेकिन धरातल पर उसका कोई असर नहीं दिखता। रविंद्र जी, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर धरातल पर असर है तो वोट मिलेगा, धरातल पर असर नहीं है तो वोट नहीं मिलेगा। ठीक है रविंद्र जी, भाजपा को जो सुविधा है, प्रकार से महिलाओं को लेकर पिछले क्षमता जो है वो राष्ट्रवादी है। भाजपा के नेतृत्व में जो महिलाओं के लिए काम हुआ, आप मैं एक छोटे से 2-3 उदाहरण देता हूं। देखिए, रोजगार का अगर देखें तो महिलाओं के आंकड़े इस प्रदेश के अंदर रोजगार के मामले में बड़े हैं।
आप अगर सरकारी हिसाब से देखेंगे। दूसरी बात, यहाँ महिलाओं के द्वारा जो ब्रांडिंग, जो गांव देहात में जो उनके द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते थे, उन्हें बाजार दिया इस सरकार ने, और यहाँ का बाजार नहीं दिया, नेशनल स्तर तक में बाजार दिया। एक पहाड़ी नून करके हमारे पहाड़ की महिलाएं बहुत अच्छे से बनाती थी, वह घर के लिए आसपास के लोगों को लेते, आज वो एक ब्रांड बन के उभरा है, पूरे देश भर में लोग उसे पसंद करते हैं, पूरा उत्तराखंड में उसको बाजार मिला है। और अन्य चीजें बहुत सारी इस प्रकार से हैं जो महिलाओं के ब्रांडिंग। आपकी फसल को देखिए, सबसे ज्यादा कृषि करने वाले हमारे लोग हैं, ऊपर पहाड़ में चले जाए, कई उनको जो है सूची में शामिल किया है, नेशनल सूची में, जो मोटे अनाज के रूप में है। तो आप देखिए किसी प्रकार, क्योंकि हमारी महिलाएं और पुरुष बराबर रूप से खेती बाड़ी का और इस तरीके के काम करती है, अगर पहाड़ी क्षेत्र में जाओ तो ये कहीं ना कहीं उनकी जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये काम किए गए, चाहे सड़क कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो। रविंद्र वाल्मीकि जी कहना चाहते हैं कि लगातार राज्य सरकार से महिलाओं की बेहतरी के लिए काम करती हुई नजर आती है। देखिए, ये भाजपा सरकार के महिला सुरक्षा के खोखले दावे हैं। हकीकत मैंने आपको बताई कि एनसीआरबी की रिपोर्ट इनको आईना दिखा रही है, वो तो भारत सरकार की रिपोर्ट है, कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है। महिला इस राज्य में सुरक्षित नहीं है। आए दिन हो रहे बलात्कार और उनकी हत्याएं बेटियों की, इसकी पुष्टि कर रहे हैं। और कितना रोजगार आपने बेटियों को दिया, ये बेटियों से पूछिए ना। जो महिला स्वयं सहायता समूह कांग्रेस की सरकार में बने थे, हरीश रावत जी ने उनके लिए जो बजट का प्रावधान किया था, आपने उसको भी घटाने का काम किया। और इंदिरा अम्मा भोजनालय इसका उदाहरण है। ये महिला स्वयं सहायता समूह चलाते थे, आपने उनके हाथों से रोजगार छीना है। और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में महिला स्वयं सहायता समूह प्रसाद बनाने का काम करती थी, चौलाई के लड्डू, वो काम आपने उनसे छीना है। आप कितना बेटियों को और महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, इस प्रदेश की बेटियां जानते हैं। और केदारनाथ की जनता को, वहाँ की महिलाओं को यह गुमराह नहीं कर सकते। रोजगार आपने केदारनाथ धाम में 2012-13 की बात है, जब सेंटर में इनकी सरकार होती थी, इन्होंने महिलाओं को रात में, शाम के समय काम करने के लिए बंद कर दिया था कानूनन रूप से कि महिलाओं की कोई भी शिफ्ट 8 बजे के बाद नहीं होगी। आप बताइए, आप हमारे से बात कर रहे हैं, आप महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पे कह दिया घर में बैठो भैया। रविंद्र वाल्मीकि जी, कृष्णपाल जी जो मुद्दा उठाए सुरक्षा को लेकर, वो बेहद संवेदनशील मुद्दा है। सुरक्षा है हर एक महिला का एक मौलिक अधिकार है, तो उसके लिए पहले बात करिए, क्योंकि उसी में असंतुष्ट है जनता। नहीं, मैं इसी बात, ये शिषपाल बिष्ट जी का कहना है। हाँ, देखिए, मैं बिल्कुल शिषपाल बिष्ट जी की बात को कह रहा हूँ कि किसी भी महिला को किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ अपराधियों में खौफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर अपराधी जरा सा भी, तनिक क्षण भी अगर कहीं उसके खिलाफ महिलाओं को लेके कहीं कुछ ऐसे व्यवहार आता है, उसको तुरंत कानूनन रूप से सजा देने का काम किया जाता है। आपकी तरह नहीं, 2012-13 में आपने 8 बजे के बाद शिफ्टी बंद कर दी। उनने कहा महिलाएं काम पे ना निकले, घर में रहे, 6 बजे के बाद अपने अपने घरों में जाए। तो आप सुरक्षा देंगे, आपने तो महिलाओं को घर में रखने का काम कर दिया था। तो देखिए, ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करते हैं, मुझे अच्छी, इनकी एक महिलाएं लड़ सकती हूँ, महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी ने एक नारा बनाया था, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई थी। नहीं तो गलत क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी एक लड़की जो अनुसूचित समाज से, दलित समाज से थी। उसको किस कदर उनके पिताजी के साथ पीटा गया था, उन्हें मिलने नहीं दिया था, अखबारों में छापा। आप बताइए ना, महिला सुरक्षा की बात करके इतने लंबे लंबे चौड़े भाषण देते हैं। आप बताइए, महिलाओं को लेके आपके सम्मान में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं हैरान हूं इस बात को लेके, जिस प्रकार से महिलाओं को लेके अपराध की घटनाएं इंडी गठबंधन के, यूपी के नेताओं के ऊपर आ रही हैं। आप एक बार भी अगर आपने कहीं बोला हो कि भैया हम इसका रविंद्रनाथ जी, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, ठीक है। शिषपाल बिष्ट जी आपके पास आऊंगी। रविंद्रनाथ जी, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, कितनी सुरक्षित है देवभूमि महिलाओं के लिए? देखिए, महिला सुरक्षा के बारे में तो कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, ना कोई सरकार दूध की धुली है। आखिर में बात यही आती है कि भाई हमारा समाज ही जो है पितृसत्तात्मक है, तो वहां पे जो है महिला जो है पुरुषों के दया के ऊपर है। अब प्रश्न ये है कि अगर उत्तराखंड में महिला सुरक्षा नहीं है तो किस प्रदेश में है? उस प्रदेश का नाम तो बताएं कांग्रेस वाले।
भाई रिकॉर्ड के हिसाब से तो आपके राजस्थान आपकी जो है वर्स्ट स्टेट है। पहले वहां कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की सरकार है। तो सवाल ये है कि भाई सत्ता बदलने से महिला सुरक्षा में क्या फर्क पड़ने वाला है, ये बताना चाहिए ना। शिषपाल बिष्ट जी देखिए श्रुति जी, महिला सुरक्षा पर नहीं, रविंद्रनाथ जी के सवालों का जवाब दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी है। कहीं भी महिला अपराध की घटना हो, हम सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाने का काम करते हैं। और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि यहाँ बेटियां सुरक्षित है। अरे ISBT देहरादून, यहाँ बगल में पुलिस चौकी 24 घंटे, वो तो कह रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता तो ये भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। आप कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित है। अरे आपके मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप हो जाता है और आप कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित है। अंकिता भंडारी प्रकरण में एक महिला पदाधिकारी इनकी ऋषिकेश की बोली थी कि भाई बेटी को न्याय मिलना चाहिए, बेटी का दोषी VIP कौन है उसको सजा होनी चाहिए, उसको पार्टी से निकाल देते हैं लोग। और ये महिला सुरक्षा पे बात करते हैं। तो प्रदेश की मातृशक्ति भाजपा के चाल चेहरे को मुझे लगता है रविंद्र वाल्मीकि जी है और वो भाजपा के बहकाव में बिल्कुल नहीं आने वाले। ठीक है रविंद्र वाल्मीकि जी, मुझे लगता है महिला सुरक्षा की बात हो रही है, सियासत नहीं होनी चाहिए, काम करना चाहिए। कहाँ बिल्कुल बैकफुट पर है वो बताइए, मैं चाहे वो बिल्कुल अंकिता भंडारी केस हो। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, देखिए महिला सुरक्षा को लेकर ये सरकार कितनी संवेदनशील है, इससे उदाहरण है कि जैसी कहीं महिलाओं के ऊपर कोई अपराध या किसी प्रकार की आती है, वह व्यक्ति तुरंत सजा पाता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने टीवी चैनल पे बैठ के कहा कि मुझे 15 मिनट बंधक बना के रखा, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करी। आज बता दीजिए कौन सा व्यक्ति वो है जो उसने नाम लेके नाम दिया, आप बताइए किसे गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में कुछ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर वो लड़की जिसको पीटा गया, जिसके साथ बदतमीजी हुई, आप मुझे बताइए उन लोगों को कब गिरफ्तार किया, आप बताइए मुझे। आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि शैलजा कुमारी शैलजा एक दलित नेता है, एक महिला है, एक लंबे समय से कांग्रेस में साथ दे रही है, आप उसको सिर्फ इसके लिए कि वह महिला दलित है और वह महिला है उसको पीछे कर दिया जाता है, क्योंकि आपको परिवारवाद की ऐसी चाटनी चाट रही है कि आपको परिवार को आगे बढ़ाना है। एक महिला जिसने संघर्ष करके विषम परिस्थितियों में अपना नाम बनाया, वो नहीं दिखता, आपको वो नहीं दिखता कि प्रवक्ता, आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता रोई टीवी चैनल पर बैठ के, आपकी एक प्रवक्ता हो जो शिवसेना में है। ठीक है, वाल्मीकि जी को जवाब देने का मौका भी दीजिए। आप मुझे बताइए ना किसे गिरफ्तार किया। श्रुति जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास उत्तराखंड की बेटियों पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार, उनकी उत्तराखंड क्या मतलब है? ये कांग्रेस तो वही है जो राहुल गांधी को यहाँ भी मानती है, दिल्ली में भी मानती है, ये कांग्रेस अलग तो है, कांग्रेस का चरित्र तो वही जैसा है। के सामने आप उत्तराखंड में बताइए, आपके शासन काल में गुड़िया लाल की एक लड़की के साथ, छोटी बच्ची के साथ उसका दूध पानी का हरकत हुई, आपने क्या किया उसमें? आए दिन लगातार भारतीय जनता पार्टी ने शेयर किया, उसके लिए करने में क्यों डर रही है, उस पर आप जवाब नहीं देंगे। अरे भाई, आप जाएंगे हरियाणा, आप जाएंगे राजस्थान, लेकिन आपके राज्य में आपके बड़े कांग्रेसी नेता है, वीडियो सरकार महिला अपराधों पे बताइए किस प्रकार से आप महिलाओं के विषय में बात करने का अधिकारी भी नहीं है। भाजपा के रविंद्र वाल्मीकि जी, शिषपाल बिष्ट जी, जा रहे हैं भाई, ऐसे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने पदाधिकारी रविंद्रनाथ जी को रोक क्यों नहीं पा रहे? आपने दोनों का ही पक्ष सुना होगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि दोनों के शासनकाल को जनता ने देखा है, दोनों के ही सरकार में जनता जी है, ऐसे में आंकड़ों की बात करें तो किसके सरकार में सबसे बदतर हालत है महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो, और किसमें बेहतर हुई? देखिए मैडम, आंकड़ों से बहुत विशेष कुछ साबित होता नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि भाई आंकड़े जो है वो पुलिस जो रिपोर्ट दर्ज कर ले वो आंकड़े में शामिल हो जाता है, दर्ज ना करे तो आंकड़े से बाहर हो जाता है। सवाल ये है कि कुल मिलाकर के माहौल कैसा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ उत्तराखंड में और प्रदेशों से लास्ट दर्जे स्थिति अच्छी है, और प्रदेशों में इतनी बुरी स्थिति है कि बेटियों को वहां भेजते हुए डर लगता है आदमी को। शिषपाल बिष्ट जी, उत्तराखंड में महिला सुरक्षा अच्छी है और बाकी के प्रदेश में
ऐसी स्थिति है कि बेटियों को भेजने में भी डर लगता है। देखिए तो महिला ज्यादा सुरक्षित है इसका मतलब। हाँ श्रुति जी, मैंने तो केवल एक उदाहरण दिया, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप उठाकर देख लीजिए, भारत सरकार की रिपोर्ट है, वो अपना महिला अपराधों की तस्वीर साफ कर देगी। वो रिपोर्ट कह रही है कि 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में हम नंबर 1 पे हैं, और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो है कि इस राज्य में महिला बिल्कुल सुरक्षित है, उनको डरने की जरूरत नहीं। अरे कैसे न डरे, उनकी हत्याएं हो रही है, उनके साथ दिन-दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बेटियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने महिला स्वयं सहायता वाल्मीकि जी, ऐसे कानून का क्या फायदा जब महिला सुरक्षित महसूस कर रही है खुद? हमारी जो है डरी हुई होगी, क्या सशक्त बनेगी? आपने समझ लिया होता है। नहीं, जब मेरे अंदर खौफ होगा तो मैं सशक्त कैसे बनूंगी, ये बताइए। श्रुति जी, नियत के ऊपर बात होती है। मैं ये कह दूं कि महिला अपराध बिल्कुल 0% रह गया इस प्रदेश में, तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसे तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर भी चलेगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, उसके ऊपर पूरी तरीके से धाराएं लगेगी। सिर्फ फर्क कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये है कि एक महिला नेता टीवी चैनल में बैठ के कहती है कि मुझे कुंडी लगा के कम से कम आधा घंटा इनके लोगों ने प्रताड़ित किया और मेरे साथ महिला होने के नाते ऐसी ऐसी बदतमीजी करी, नाम भी लिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी में रोई। वो आप बताइए किसके ऊपर कार्रवाई करी? प्रियंका चतुर्वेदी जो आज शिवसेना में, आप उठा के देख लीजिए पुराना, जब वो कांग्रेस छोड़ के गई, क्या नाम लगाया उन्होंने? आप बताइए आपने किसके ऊपर लिया? आप लड़की हो, लड़ सकती हो, कोई ब्रांड एम्बेसडर महिला दलित थी, मुझे जवाब दीजिए। आपने उसे पीटा, उसके पिताजी को पीटा, उससे बच नहीं सकते। और रैली के अंदर वो सिर्फ उसका दोष ये था कि राहुल गांधी बेहद गंभीर बात है कि अगर आपकी ही नेत्री आप पर इस तरीके से संगीन आरोप लगाती है, जनता के बीच इसका कुछ ना कुछ संदेश तो जाता होगा। महिला सुरक्षा की बात करते हैं आप, शिषपाल बिष्ट जी। जी बोलिए। बिल्कुल, जिस तरीके से हाँ कांग्रेस की नेत्री ने आप पर आरोप लगाया, आपकी पार्टी पर आरोप लगाया, संगीन मसला है जी। ये इतना पुराना प्रकरण है जिसका ये जिक्र कर रही है, और उत्तराखंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उत्तराखंड क्या करता है भाई? विचार तो जवाब तलब किया गया, उन्होंने बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी, और राजनीति से प्रेरित होकर के अगर आप आरोप लगाएंगे, उसके बाद वो भाजपा में चली गई। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है। ईडी, सीबीआई, सरकारी एजेंसियों के बल पर मतलब कहना चाहते हैं कि भाजपा पार्टी की साजिश। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या महिला मोर्चा महिला अपराधों पर कभी मैंने सड़क पर उत्तराखंड में नहीं देखा। उत्तराखंड में बेटियों के साथ बलात्कार होता है, इनके मुंह में दही जम जाता है, बेटियों की हत्या होती है, इनके मुंह में दही जम जाता है, मगर ये कोई जवाब नहीं देते हैं। वाल्मीकि जी सड़कों पे उतर के आंदोलन करते हैं, उन पे झूठे मुद्दे करते हैं। देखिए, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आप लोग अपने मुंह में दही क्यों जमा लेते हैं? देखिए, सदन में आवाज उठाइए। देखिए, मैं श्रुति जी इतनी देर से आधे घंटे से डिबेट में यही बात कह रहा हूँ कि मैं अपराध को ये कहूं कि हमने 0 कर दिया है महिला के ऊपर, लेकिन महिला अपराध के अंदर जो भी शामिल होगा, अगर वो शामिल है, उसने महिला ने शिकायत भी कर दी तो तुरंत एक्शन है, चाहे किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, कितना बड़ा नेता हो। लेकिन यहाँ अलग है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस कल्चर के अंदर अलग है। कांग्रेस कल्चर के अंदर महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। यहाँ सिर्फ परिवारवाद के चलती है। परिवार के बड़े लीडर ने कह दिया कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। रविंद्र वाल्मीकि जी, कितना फायदा यूसीसी पहुंचाएगा आपको, क्योंकि कानून पर दोनों ही पार्टी अलग अलग पक्ष रखती है। रविंद्र वाल्मीकि जी, कितना फायदा यूसीसी का? इस प्रदेश के हित में है, इस प्रदेश के लिए जरूरी था। महिलाओं को सम्मान, अधिकार, महिलाओं को सम्मान, उसके हक जो मिल सके वो कहीं ना कहीं मिलने चाहिए। देखिए, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री करने का अधिकार दिया था यहाँ महिलाओं को। यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी कम करी थी, उसके बाद महिलाओं को भागीदार बनाया था कि महिलाओं भी प्रत्यक्ष संपत्ति में पुरुष के साथ हकदार होगी। लेकिन एक वर्ग छूट गया था, वो एक वर्ग के नहीं हो रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं शामिल किया गया। महिलाओं को पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाना चाहिए। महिलाएं
भी एक शिषपाल बड़ी- बिष्ट जी, ठीक आज है। एक बड़ी हिस्सेदारी इस देश में समाज में निभाती है, शिषपाल बिष्ट करनी है, उसे जी, परिणाम महिला वोटरों का दबदबा रहता है केदारनाथ में, देवभूमि में, मातृशक्ति का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। ऐसे में यूसीसी कानून लाकर कहीं ना कहीं आप बैकफुट पर होंगे या आपकी पार्टी? नहीं देखिए सूरज जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, यूसीसी जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। यूसीसी का क्या लाभ उत्तराखंड की महिलाओं का होगा, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं समझा पा रही है, न बता पा रही है। बेटियां सुरक्षा को लेकर के चिंतित है, इन महिलाओं से इन्होंने रोजगार छीन लिया। ये केवल एक बात बता दें, इस प्रदेश में बेटियों को पढ़ाने वाली एक योजना थी, नंदा गोरा योजना, उसका बजट इन्होंने आधा क्यों किया भाई? अगर आप बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए इतनी चिंतित होते, आप लगातार बेटियों से जो है उनका हक छीन रहे हैं, बेटियों के भाइयों से आप उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनकी नौकरियों को आपकी सरकार बेचने का काम कर रही है। रविंद्रनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कितना फायदा पहुंचेगा यूसीसी कानून का महिलाओं को, क्योंकि महिला वोटर्स किंग मेकर की भूमिका में होती है, ऐसे में कितना फायदा मिलने वाला है महिलाओं को? वो एक्चुअली कांग्रेस की दिक्कत ये है, हाँ, वो एक्चुअली मैं दोनों बातें जोड़ना चाहूंगा। बिष्ट जी जो है बार बार एनसीबीआर के आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। भाई उसमें महिला अत्याचारों में लव जिहाद भी शामिल है, जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, उसका दबाव भी है। तो उसे तो ये लोग कांग्रेस मानते नहीं है, इनकी नजर में वो जीरो है। तो उन आंकड़ों में जो है लव जिहाद भी शामिल है भाई। और जहाँ तक ये यूसीसी का मामला है, तो ये भी जो है इनके वोटर को जो है वो थोड़ा परेशान कर रहा है, तो इसलिए इनकी नजर में उसका महत्व नहीं है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये विश्व की जो है वोट बैंक की राजनीति है, और कांग्रेस को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बामुश्किल जो है वो 30-40 सीटें हैं जहाँ ये इनको जो है उसका डिविडेंड मिलता है। बाकी जो है पूरा उत्तराखंड अभी भी जो है एकदम सनातनी है, राष्ट्रवादी है, और वहाँ कांग्रेस घाटे में रही है। ऐसे में फायदा किसको मिलता है यूसीसी का, देखना बेहद दिलचस्प होगा। समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया रविंद्र वाल्मीकि जी, रविंद्रनाथ जी और शिषपाल बिष्ट जी, बहुत शुक्रिया चर्चाएं बने रहने के लिए। ऐसे में केदारनाथ में उपचुनाव है, सियासत भी तेज है और यूसीसी को लेकर कई तरह के दावे भी किए जा रहे। देखना होगा और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इसका फायदा, यूसीसी कानून का फायदा क्या बीजेपी उठा पाती है या फिर नहीं। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए एनटीआर वॉइस।